ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 9/6/1969 की, जिसमें बाबा पुरुषार्थ की वर्तमान स्थिति और उसमें आई हुई कमियों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा देखते हैं कि बच्चों में अशरीरी स्थिति का बड़ा ही अभाव है। बाबा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि क्या व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो? फिर पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि 24 घंटे में कितना समय अव्यक्त रहते हो? फिर बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा तो अव्यक्त स्थिति हमारी होनी ही चाहिए। 24 घंटे में 8 घंटा, ये कम से कम है। और ब्रह्मा बाबा को देखा गया, जैसे जैसे वो संपूर्णता के करीब पहुंचते गए, 24 घंटा उनकी स्थिति अव्यक्त होने लगी। घड़ी की सुई भी टिक टिक जो करती थी वो भी उनको पसंद नहीं आने लगा। तो अब अपने में हम सब सोचे कि ये 69 में बाबा की इच्छा थी और आज 25 में है हम सब, और हमारी स्थिति कितनी अव्यक्त बनी है, कितनी अंतर्मुखता हमारे अंदर आई है। और नहीं आई है तो इसका मतलब हम बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा का समय होना चाहिए। बाबा ने पूछा, हाथ उठाओ जो 8 घंटा अव्यक्त रहते हो उस समय 69 में। किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा चलो 6 घंटा और 4 घंटा जो अव्यक्त स्थिति में रहते हो वो हाथ उठाओ। उसमें भी नहीं किसी ने उठाया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा 2 घंटा जो अव्यक्त स्थिति में रहते हो वो हाथ उठाओ। उसमें कुछ लोगों ने हाथ उठाया। अब 4 घंटा तो रह ही सकते हो। 2 घंटा सुबह सुबह अमृत वेले से लेकर जब तक क्लास हो तब तक, और 2 घंटा नुमा शाम से लेके और जब तक योग होता है वो, तो 2 घंटा मिलके 4 घंटा तो ये अव्यक्त स्थिति आपकी बन ही सकती है। रहा बीच में, अगर आपके कार्य हो गए, जरूरी कार्य हो गए, तो आपस में झमेले में न पड़ के अगर हम चाहें तो अपनी अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं। अब आपको बताओ, बाबा को बच्चों से आशा हुई होती या निराशा हुई होती? यद्यपि वो भगवान है, निराश नहीं होता क्योंकि वो ड्रामा के राज को जानता है। लेकिन ये देखो कि हम नहीं कर पा रहे। बाबा ने कहा मुख्य कारण क्या है, मुख्य रुकावट क्या है जो आपको अव्यक्त नहीं बनने देता है? तो बाबा ने उत्तर में बताया कि आलस्य और अलबेलापन अव्यक्त स्थिति को न बनने में आपके पुरुषार्थ में मुख्य रुकावट है। आलस्य तो आप जानते ही हो, और अलबेलापन माना लापरवाही, हल्के में लेना। कहे होंगे कर तो रहे हैं, सब कहाँ कर रहे हैं, हम ही कौन बड़े वो हैं। तो ऐसे ऐसे जो बातें होती हैं ये अलबेलापन है। अलबेलापन पुरुषार्थ को उस तरह से कम करने से रोकता है जिस तरीके से किया जाना चाहिए, जिस तरीके से पुरुषार्थ किया जाना चाहिए, जिस शिद्दत के साथ, जिस लगन के साथ पुरुषार्थ होना चाहिए। जब आप अलबेलापन हो जाते हैं तो हल्के में लेते हैं बात को और उतने अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे
शुरू शुरू में जब बाबा का काल था, ब्रह्मा बाबा का काल, मम्मा का काल, शुरुआती काल, उस समय तड़पन थी पुरुषार्थ की। और अब बच्चों में क्या आ गई है? तृप्ति आ गई है। पुरुषार्थ के अंदर जो ज्वाला जलती थी, चिंगारी जो जलती थी, वो खत्म हो गई है। अब अलबेलेपन हो गए हैं। दूसरा क्या है? ज्ञान धीरे धीरे बुद्धि में बैठ गया है। चूंकि ये परमात्म ज्ञान है तो सर्वश्रेष्ठ है, तो ज्ञान बुद्धि में बैठ जाने के कारण अहंकारी हो गए हैं। बुद्धि में ज्ञान है, जीवन में ज्ञान नहीं आया है, अभी धारणा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ज्ञान ही हो गया है इसलिए वो अपने आप को बहुत समझ ले रहे हैं, बुद्धिमान और ज्ञानी समझ ले रहे हैं, और पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं कि हम तो समझदार हो ही गए। बाबा ने कहा ये तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, अधिक समझदार जो जितना है वो अधिक अलबेलापन है। अधिक ज्ञान है तो सोचेगा हम क्लास में ना बैठे तो भी चल जाएगा, अधिक ज्ञान है तो सोचेगा ये ना करे तो भी चल जाएगा, अधिक ज्ञान है तो ये भी। ऐसा नहीं है बाबा को। अगर आप में अधिक ज्ञान है तो आपका पुरुषार्थ अधिक दिखना चाहिए लोगों में। आप दबा नहीं सकते किसी को कि नहीं हम तो ये सब कर ही रहे हैं, हम तो ऐसा सब हो ही रहा है। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप ऐसा कर रहे होगे तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो जो आपके आसपास के लोग हैं उनको दिखेगा, महसूस होगा। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में रुकावट के क्या क्या कारण है? पहला अलबेलापन और सुस्ती, दूसरा तृप्ति, तीसरा ज्ञान का अहंकार। अब बाबा कहते हैं वर्तमान में जरूरत किस चीज की है? बाबा कहते हैं वर्तमान में शक्तिशाली पुरुषार्थ की जरूरत है। अब वो धीमा पुरुषार्थ का समय गया, ये 69 में कह रहे थे। आज के डेट में तो अब विहंग मार्ग की सेवा, विहंग मार्ग का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। चीटी मार्ग का चलन खत्म हो गया, दौड़ना भी खत्म हो गया, अब जंप लगाना है। बाबा कहते हैं जंप भी खत्म हो गया, अब उड़ना है। क्यों करना है ऐसा? तीव्र पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, शक्तिशाली पुरुषार्थ। अमृत बेला उठ गए, बस सो रहे हैं, लेकिन अंतर से संतुष्टि है कि हम हो गया। क्लास कर लिए, मुरली सुन लिए, सुना दिए, बस हो गया कि हाँ हम मुरली सुन लिए। ये सब कौन सा है? चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। मुरली आपने कितने शक्तिशाली ढंग से सुनाया, अगर आपने सुनाया तो, और सुना तो उसमें से कितना आपने एब्जॉर्ब किया। बस चलो एक लोग क्लास में नहीं आए पाए, कोई बात नहीं, आप बैठ ही नहीं गए और हाथ कौन तीर मान ली हो, सोए गए हो, या ये कोई बात नहीं याद है, तो आप में उसमें क्या फर्क रह गया? इसलिए बाबा कहते हैं हर चीज में शक्तिशाली भरना है, शक्तिशाली पुरुषार्थ हो हमारा। क्यों शक्तिशाली हो? क्योंकि परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं। उस समय भी बाबा ने बताया और आज समय भी कड़ी परीक्षाएं हैं, इसलिए पुरुषार्थ भी कड़ा और शक्तिशाली होना चाहिए। मान लो आपका पुरुषार्थ, आपकी तैयारी हल्की फुल्की है और परीक्षा कड़ी आ गई, तो क्या स्थिति होगी? बाबा ने ये नहीं कहा है बच्चे फेल हो जाओगे, क्योंकि दुख हो जाएगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे बच्चे, लेकिन स्थिति क्या होगी ये सब अनुमान लगा सकते हो। जय जयकार के जगह पे क्या हो जाएगी? हाहाकार हो जाएगी। और जब हार गए आप, तो वो जो सत्ययुगी बादशाही का हार मिलना है वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने जो त्याग किया था, तपस्या किया, वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। तो इसलिए शक्तिशाली तैयारी करनी है। तो इसलिए जो बातें हैं उसको स्वीकार करो। फिर बाबा ने कहा जिम्मेदारी का संतुलन एवं जांच करो। बाबा ने वैसे तो सबको कहा है, लेकिन ये घर गृहस्थ वालों के लिए भी बहुत अच्छी शिक्षा है।
मुख्य श्रीमत, श्रीमत तो बहुत दिया है, लेकिन जो मुख्य श्रीमत है वो है याद की यात्रा। क्योंकि बाबा ने कहा याद की यात्रा से पवित्रता, दैवी गुण और सेवा में सफलता होती है। अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। इसी पर सारा मदार है। याद की यात्रा से ही पवित्रता आप में आएगी, दैवी गुण आएंगे और सेवा में सफलता होगी। बाबा ने कहा जो परमात्मा गुणों के जितने नजदीक आएंगे, जितना अपनी संपूर्ण स्थिति के करीब आते जाएंगे, मान लो आपका जन्म सतयुग में कल पहले हुआ था और आज भी वही पुरुषार्थ कर रहे हो, तो जितना जितना आप अपनी संपूर्ण स्थिति के करीब आते जाओगे, सतयुग के नजारे अपने आप आपको दिखने लगेंगे। ये है जैसे किसी जगह जा रहे हो, मान लिया जाए आप मथुरा जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो, जैसे जैसे करीब आओगे मंदिर के आभास, घंटी के ध्वनि, थोड़ा सा दृश्य, कोई एरिया जैसे पहुंचोगे वो सब थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। तो ऐसे जैसे आपकी स्थिति अपने संपूर्ण स्थिति के करीब पहुंचेगी, आपका वो नजारे दिखने लगेंगे। बाबा कहते हैं 3 जिम्मेदारियां हैं। ये खासकर अब यहां से चल रही है बात, गृहस्थी भाई बहनों की भी चल रही है कि लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, ये 3 जिम्मेदारियां हैं। हालांकि जो समर्पित है उनको भी ये तीनों हैं, लेकिन समर्पित के लिए लौकिक की जिम्मेदारी लगभग समझो ना के बराबर है। तो लौकिक जिम्मेदारी माना जो लौकिक घर गृहस्थ है, अलौकिक माना जो यज्ञ की सेवा है, और पारलौकिक जिम्मेदारी का मतलब परम धाम जो परमात्मा शिव बाबा के प्रति आपके कर्तव्य है। ये 3 जिम्मेदारियां हैं। यज्ञ में की सेवा कितना करते हो, यज्ञ में कितना योगदान दे रहे हो, ये आपकी अलौकिक सेवा है। बाबा को कितना याद कर रहे हो, बाबा की श्रीमत का मंथन कितना कर रहे हो, मुरली चिंतन कितना कर रहे हो, ये क्या है? ये पारलौकिक जिम्मेदारी है आपकी। ये है। बाबा कहते हैं कि बच्चे लौकिक की तरफ कमी रह भी जाए तो हर्जा नहीं। सबसे कह रहा है, समर्पित से भी और गृहस्थों से भी, कि जिम्मेदारियां लौकिक की है, ठीक है, लेकिन लौकिक के तरफ अगर थोड़ा बहुत कम रह जाए तो भी हर्जा नहीं है, लेकिन इस तरफ कमी नहीं होनी चाहिए। अलौकिक जिम्मेदारी है जो यज्ञ के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, और पारलौकिक पुरुषार्थ की जो जिम्मेदारी है, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कल्प कल्प की बाजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, जितना समय, जितना तन, जितना मन, जितना धन आप लौकिक में लगा रहे हो, उतना ही समय, उतना ही धन, उतना ही मन, उतना ही धन आप अलौकिक और पारलौकिक में भी लगा रहे हो। ये चेक करो। अगर ऐसे लगा रहे हो तब समझो आपकी जिम्मेदारी संतुलन में है, संतुलन में है। ये है। अब यहां पे बाबा कहते हैं कि अलौकिक को निभाना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं पहले परमार्थ फिर व्यवहार, पहले परमार्थ और फिर व्यवहार। ये अलौकिक जिम्मेदारी जो है यज्ञ के प्रति, और पारलौकिक जिम्मेदारी है परमात्मा के प्रति, इसको कहा जाता है परमार्थ। लौकिक जिम्मेदारी को क्या कहा जाता है? व्यवहार। दुनिया ये समझती है, अथवा जो हमारे घर गृहस्थ के हैं वो समझते हैं कि भाई पहले तो व्यवहार को ठीक करें, यानी लौकिक जिम्मेदारी को ठीक करें, तभी हम जाकर के अलौकिक पुरुषार्थ कर सकते हैं, आध्यात्मिक पुरुषार्थ
कर पाएंगे। आज के संसार में 98% लोगों का यही मानना है कि जब व्यवहार ठीक हो जाएगा, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएंगी, सारी जिम्मेदारियां हमारी पूर्ण हो जाएंगी, तब हम तीर्थाटन करेंगे, तब हम अध्यात्म की कंठी पहनेंगे, तब हम अध्यात्म का पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप परमार्थ को पहले नंबर पे रखो, अलौकिक जिम्मेदारियां और पारलौकिक जिम्मेदारियों को पहले नंबर पे रखो। इनको पूरा कर लेंगे तब हम अलौकिक लौकिक को करेंगे। अगर बाबा कहते हैं आप ऐसे चलते हो तो व्यवहार स्वयं सिद्ध हो जाएगा, अपने आप सिद्ध हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो व्यवहार को सिद्ध करने में पड़ते हैं वो व्यवहार में ही फंस जाते हैं, जो व्यवहार को करने में चलते हैं वो व्यवहार में ही फंस जाते हैं और परमार्थ का कार्य कर नहीं पाते। लेकिन बाबा कहते हैं अगर दोनों में से एक को चुनना हो, मान लिया जाए दोनों को एक साथ करना है, तो पहले परमार्थ में जुटोगे या व्यवहार में? तो बाबा कहते हैं पहले परमार्थ में जुटना चाहिए, क्योंकि अगर आप परमार्थ में जुटते हैं तो व्यवहार स्वयं सिद्ध हो जाता है। ऐसे फिर बाबा गोपों से बात करते हैं कि गोपों से विशेष उम्मीद है, गोपियां ये नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं कि परीक्षाओं और लोगों की परख गोपों को करना है। परीक्षाएं आ भी रही हैं और आगे आएंगी भी, तो परीक्षा की घड़ी में किसको आगे आना है? गोपों को आगे आना है। सब ठीक ठाक चल रहा है तो किसको आगे कर देना है? बहनों को आगे कर देना है। ये बाबा की स्ट्रैटेजी है। लेकिन बाबा हंसते हैं कि कहीं कहीं देखने में आता है कि पांडव अपनी रखवाली की उम्मीद दूसरों से करते हैं, और ऐसे पांडव, ऐसे गोप जो अपनी रखवाली सोचते हैं, हमारी रखवाली हमारी सेंटर इंचार्ज दीदी करेंगी, हमारी जिम्मेदारियां खाना खर्चा ये पूरा करेंगी, वह गोप ही जब नहीं पूरा हो पाता है, कोई बात आती है तो वो यज्ञ छोड़ते हैं, एक्स ब्रह्मा कुमार बनते हैं, फिर वो वीडियो बनाते हैं कि मैंने इतना किया यज्ञ के लिए, और जब इनको करने की बारी आई तो हमारा इन्होंने पूछा नहीं, हमारे लिए कुछ किया नहीं, हमारे लिए ये नहीं किया, हमारी आरती नहीं उतारी गई, हमारा वो नहीं किया गया। बाबा ने पहले ही बता दिया है कि बच्चे तुम अपनी भी रखवाली तुम्हें स्वयं करनी है, शक्तियों की रखवाली करनी है और क्षेत्र की रखवाली करनी है। बाबा ने कहा लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली करनी है, शक्तियों की रखवाली करनी है। पांडवों का मुख्य कार्य बाबा ने यही दिया है कि शक्तियों की भी रखवाली करनी है। तो स्वयं की रखवाली की जिम्मेदारी, शक्तियों की रखवाली की जिम्मेदारी, और चारों ओर का मतलब क्या है? जो बाबा के बच्चे यज्ञ से जुड़े हुए हैं, यज्ञ में सेवा में समर्पित हैं, घर भले वो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, अगर उनपे कोई आपदा विपदा आती है तो वहां उनकी भी मदद करना है। माताओं को बाबा ने क्या काम दिया है? मुख्य शक्तियों को, कि शक्तियों को तो केवल तीर लगाना है। ज्ञान कलश बाबा ने माताओं बहनों के ऊपर रखा है। जिम्मेदारियों का ताज गोपों को दिया है बाबा ने, तो दोनों बराबर है ना। लेकिन कहीं पे गोप बहुत अकड़ जाते हैं और कहीं पे गोपियां आकड़ी होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी, मैनेजमेंट, ये सब कौन देख रहे हैं? पांडव। उनका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
सारी मैनेजमेंट जब ठीक ठाक है तब जाके आप क्लास आराम से करा रहे हो, तब ज्ञान के तीर लगा रहे हो। और ज्ञान का कलश माताओं की जिम्मेदारी है, बहनों की जिम्मेदारी है। तो दोनों को, जैसे दोनों पहियों में बराबर हवा होना चाहिए, अगली में कम हो तो भी चल जाएगा, लेकिन पिछली तो बहुत मजबूत होना चाहिए। हाँ, तो पिछली पहिया कौन है? पांडव। अगली पहिया कौन है? माताएं और बहनें। और माताओं बहनों को केवल एक काम दिया है बाबा ने, और वो दिया है ज्ञान की तीर मारना है। अब कितने तीखे तीर हैं आपके, ज्ञान में कितनी बुद्धि आपकी शार्प है, ये आप सब समझो। एक काम बाबा ने सौंपा है, उस एक काम को भी अगर अच्छे से नहीं कर सकते तो क्या करोगे? अच्छा, ओम शांति।